हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई आईपीओ वी डील सिस्टम लेके आ रहा है अपना ये आईपीओ, जहां पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो फिर से एक अच्छा आईपीओ हमें ऑन द फेस ऑफ टुडे देखने को मिल रहा है। और ऑलमोस्ट सर्टन है कि मैं इस आईपीओ को भी इजीली स्टडी करने वाला हूं। बट किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर और किस तरीके से बनेगी रैंकिंग और किस तरीके से होगा मेरा फंड मैनेज, उसके बेस पर जो भी फाइनल डिसीजन बनेगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके को भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो एसआईपी हो, एसटीपी हो, एसडब्ल्यूपी हो, बूस्टर एसटीपी हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वारी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो 2009 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। काम की बात करते हैं तो ये इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन सॉल्यूशन प्रोवाइडर होने वाली है। कंपनी स्पेशलाइज होने वाली है इन स्मार्ट लो वोल्टेज पैनल, स्मार्ट मीडियम वोल्टेज पैनल, स्मार्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव पैनल्स, मीडियम वोल्टेज सॉफ्ट स्टार्टर, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम एंड स्मार्ट प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर पैनल्स। उसी के साथ साथ कंपनी ऑफर करती है एयर इंसुलेटेड एंड सैंडविच वच डक्ट को, और इनकी सर्विसेज इंक्लूड इन हाउस प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सर्विसिंग ऑफ ऑटोमेशन सॉल्यूशन एंड स्मार्ट इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल्स होने वाली है। ओवरऑल वे काम वाइज बात करते हैं, एक अच्छा काम, एक अच्छा सेगमेंट, स्पेशली जो लोग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से होने वाले हैं उन्हें काफी अच्छे से इनके काम के बारे में समझ आ जाएगा। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में सेंस आईओटी गेटवे, यानी आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रिवील सेंस नोड एंड रीवनेक्ट आईओटी प्लेटफॉर्म होने वाले हैं। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी उड़ीसा में होने वाली है। एज ऑफ अगस्त 2024 कंपनी के पास 65 एम्प्लॉयज होने वाले हैं। उसी के साथ साथ अगर हम कंपनी के कुछ मेजर इंटरनल रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो वहां पर आप लोग स्टडी कर सकते हो कि कंपनी का जो बिजनेस होने वाला है वो वेली डिपेंडेंट होने वाला है इनके कुछ की कस्टमर्स पर, जहां पर एक अच्छा खासा रेवेन्यू इनको अपने टॉप कस्टमर से मिल जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इनके टॉप 5 कस्टमर से 38% की सेल जनरेट हो रही है और टॉप 10 कस्टमर से इनकी 55% की सेल जनरेट हो रही है 2024 में। और उससे पहले 2023 में टॉप 10 से हुई थी 75% की। मतलब कि अगर किसी भी तरीके का यहाँ पर किसी भी कस्टमर का लॉस होता है इनका मेजर टॉप 10 वाला, या फिर उनकी तरफ से ऑर्डर्स वगैरह कम आते हैं, तो वहां पर कंपनी को डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा। और कंपनी का जहां पर अपने क्लाइंट्स के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं है, जिस तरीके से भी वो ऑर्डर देते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो उसके बेस पर ही कंपनी उनके प्रोडक्ट को तैयार करती है। अनदर इस फैक्टर इज दैट की कंपनी मेनली डिपेंडेंट होने वाली है इनके टॉप 10 सप्लायर्स में, और वहां पर अगर आप चेक करोगे टॉप 5 से इनको 60% परचेज करते हैं अपने रॉ मटेरियल्स वगैरह की। सिमिलरली टॉप 10 कस्टमर से 76% का इन्होंने परचेज किया है रॉ मटेरियल्स वगैरह 2024 में। और सिमिलरली 2023 में भी आप चेकआउट कर सकते हो टॉप 5 एंड टॉप 10 से। इसके अलावा कुछ अनदर रिस्क फैक्टर्स होने वाले जो आप इनके डीआरएचपी में स्टडी कर सकते हो, और वो नॉर्मली किसी भी सेगमेंट के अकॉर्डिंग उस सेगमेंट में जो रिस्क फैक्टर इंक्लूड हो जाते हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये आईपीओ ओपन होगा 27 अगस्त को, क्लोज होगा 29 अगस्त को, अलॉटमेंट होगी 30 अगस्त को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 2 सितंबर से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटेड 2 सितंबर को, और टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 3 सितंबर की। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस होगा 112 रुपीज पर शेयर का, लोड साइज है 1200 शेयर का, टोटल इशू साइज है 18.08 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। एनएससी के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो रिटेल का 50% का, एचएनई में 50% का, लोड साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोड पड़ेगा 1200 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,34,400 रुपीज की। सिमिलरली एचएनई कैटेगरी में मिनिमम 2 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,68,800 रुपीज की। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर धीरज कोचर, तापास्विनी पांडा, ब्रह्मनंदा पात्रा एंड रिवील एआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रमोटर्स होने वाले हैं।
प्री इशू होल्डिंग थी 99.97% की, जो पोस्ट इशू रह जाएगी ऑलमोस्ट 67% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2022 में थे 11.42 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे 2024 तक पहुंच चुका है 27.27 करोड़ के। अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू की बात करते हैं, 2022 में था 16 करोड़ का, 2023 में 20 करोड़ का एंड 2024 में 26 करोड़ का। अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 23 लाख का, 2023 में 1.1 करोड़ का एंड 2024 में 3.11 करोड़ का। काफी अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है, स्पेशली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। नेटवर्थ की बात करते हैं 6.28 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 3 करोड़ का एंड टोटल बोरिंग्स कंपनी के पास 9.37 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियली बात करते हैं तो अच्छे फाइनेंशियल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की, क्यों आ रहा है ये आईपीओ, तो वहां पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, रीपेमेंट करनी अपनी कुछ बोरिंग्स की, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड टू मीट द ऑफर एक्सपेंस। कंपनी को अगर हम फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन है 54.77 करोड़ की, आरओई 49% की जबरदस्त, आरओसी 32% का जबरदस्त, डेट टू इक्विटी रेशियो 1.49 का काफी ज्यादा होने वाला है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 49% का, प्राइस टू वैल्यू 5.84 का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 11.87 का अच्छा है। बट एकदम से 2024 में काफी ज्यादा हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन बढ़ते हुए देखने को मिला है। ईपीएस प्री आईपीओ 9.5 की, पोस्ट आईपीओ 6.37 की, ओके ओके बोल सकते हैं। पी प्री आईपीओ 11.79 की एंड पोस्ट आईपीओ 17.59 की। ओवरऑल में अगर हम फंडामेंटली बात करते हैं तो अच्छे फंडामेंटल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पीयर टू पीयर कंपटीटर्स की बात करते हैं तो वहां पर आकांक्षा पावर जिसका पी हमें देखने को मिल रहा है 72 का, साक्षी मेटटेक एंड पैनल जिसका पी हमें देखने को मिल रहा है 40.25 का। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर इसका कोई भी ग्रे मार्केट में अपडेशन नहीं हुआ है, बट उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हमें यहाँ पर भी अच्छा खासा जीएमपी देखने को मिल जाए। हाउएवर अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो वहां पर एक अच्छी वैल्यूएशन पर, जहां पर कंपनी अपन आईपीओ महंगा नहीं ला रही है, जहां पर कंपनी ने हमारे लिए एक लिस्टिंग का स्कोप छोड़ा है, बट किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर उसी के बेस पर कोई मेरा फाइनल डिसीजन बनेगा। बट फिर भी हमने यहाँ पर कंपनी को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी करने की कोशिश करी है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी एक्शन लेना हो या कोई भी काम करना तो एक बार अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।